अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, मेरे वो स्टूडेंट जो खुसूसी स्टूडेंट हैं जिन्होंने चैनल को फॉलो किया है, उनसे कहूँगा कि आप वीडियो को पढ़िए, चैनल पर बने रहिए। इंशाल्लाह आपको इम्तिहान में इतनी खुशी होगी कि आप उसका इम्तिहान नहीं हो। देखिए, कल आपने पढ़ा है चैप्टर, कितना पढ़ा है? चैप्टर नंबर 9 पढ़ा है। इसका नाम क्या था? भूले बिसरे गीत। क्या पढ़ा था? भूले बिसरे गीत, जिसको लिखने वाले शफी जावेद साहब। आज पढ़ेंगे सबक नंबर 10, जिसको बोलते हैं इसमें चैप्टर 10। ये नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? इब्राहिम सक्का। क्या है? इब्राहिम सक्का। ये जानते हैं क्या है? ये इब्राहिम सक्का ये अफसाना है। क्या है? इम्तिहान में पूछ देता है कि इब्राहिम सक्का क्या है? नाविल है, गजल है, अफसाना है, मजमून है, दास्तान है। क्या बताएंगे आप? इब्राहिम सक्का क्या है? अफसाना है। क्या अफसाना है? आगे देखिए, देखते हैं सवाल नंबर 1 में। इब्राहिम अब्दुल सलाम बिन रजा कब पैदा हुए? सलाम बिन रजा कब पैदा हुए, इसको लिखने वाले हैं, चैप्टर लिखने वाले हैं। तो ए में लिखा है 15 नवंबर 1940, बी में है 15 नवंबर 1941, सी में है 15 नवंबर 1938 और डी में है 15 नवंबर 1943। चारों में 15-15 लगाया है, इससे आपको धोखा नहीं खाना है। इसका परफेक्ट जवाब होगा बी, यानी 15 नवंबर 1941 में इब्राहिम सलाम बिन रजा की पैदाइश हुई। सलाम बिन रजा कौन है? इब्राहिम सक्का के लिखने वाले हैं, यानी इस अफसाना को इन्होंने ही लिखा है। सवाल और 2 देख लेते हैं। सलाम बिन रजा कहाँ पैदा हुए? सलाम बिन रजा कहाँ पैदा हुए? ए में गुजरात में और बी में दरभंगा में, सी में महाराष्ट्र के पनवेल में और डी में है रांची नगर में। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि महाराष्ट्र के पनवेल जगह में ये पैदा हुए थे। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, जो हाथ से बनाया, ये हाथ बनाया, ये क्वेश्चन शुरू से तो बनाते आ रहे हैं। ये आपके क्वेश्चन किताब में बने हुए क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इम्तिहान में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको दे दिया हूँ ताकि आपको फायदा हो। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3 में। सलाम बिन रजा का पहला अफसाना कौन सा है? सलाम बिन रजा का पहला अफसाना कौन सा है? वीडियो आपको देखने में परेशानी है तो वीडियो जरा स्क्रीन को चौड़ा कर लीजिए। उसके बाद फिर देखिए, ए में लिखा है मुअब्बर और बी में शिकस्ता बुतों के दरमियान और सी में है माहम की खाड़ी और डी में है नंगी दोपहर का सिपाही। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर डी होगा, नहीं नंगी दोपहर का सिपाही इनका पहला अफसाना है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 में। सलाम बिन रजा को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला? सलाम बिन रजा को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला? ए में लिखा है 2004 और बी में है 2005, सी में 2006 और डी में 2007। ये प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि 2004 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 5 में। सलाम बिन रजा को साहित्य अकादमी क्यों मिला, यानी किस कारण से, किस वजह से मिला था, ये आपसे पूछ सकता है इम्तिहान में, आपको जवाब देना होगा। के लिखा है कि ए माहम की खाड़ी जो किताब लिखे थे उसके वजह से, और बी में लिखा है नंगी दोपहर का सलवार सिपाही, नंगी दोपहर का सिपाही इसकी वजह से, और सी में है मुअब्बर की वजह से, और डी में है शिकस्ता बुतों के दरमियान। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? राइट आंसर होगा डी होगा, इनके शिकस्ता बुतों के दरमियान लिखे थे। इस किताब से इतनी मतलब कि आवाम खुश हुई कि उनको अवार्ड, साहित्य अवार्ड अकादमी मिला था उनको। अब एक चीज बता आपको कि ये शिकस्ता बुतों के दरमियान किसका लिखा हुआ है? पूछ जाएगा कि इब्राहिम सक्का जो अफसाना आपने शुरू में पढ़ा है, इब्राहिम सक्का जो आपने पढ़ा है ऊपर में चैप्टर का नाम, इसको किस किताब से लिया गया है आपसे पूछ सकता है। तो आपको जवाब देना होगा कि शिकस्ता बुतों के दरमियान जो किताब है उसी से इस चैप्टर को लिया गया है। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन जो किताब में बने हुए हैं, आपको याद करना होगा उसको क्या है, देखते हैं। लिखा है सवाल नंबर 1 में कि सलाम बिन रजा को किस साल साहित्य अकादमी नाम से नवाजा गया? ये क्वेश्चन पीछे रह चुका है, इसका राइट जवाब है 2004 में उन्हें साहित्य अकादमी नाम से नवाजा गया। अब आगे जितने क्वेश्चन है किताब में बने हुए नहीं थे, हमने नहीं बनाया है, किताब में ही है। सवाल नंबर 2 में है किन 2 जबानों के अदब से सलाम बिन रजा का अदबी ताल्लुक है? किन 2 जबानों के अदब से सलाम बिन रजा का अदबी ताल्लुक है? जवाब देंगे हिंदी और मराठी जबानों से। हिंदी और मराठी जबानों से, ये आपको याद करना होगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 3 में। सलाम बिन रजा के 3 अफसानों के नाम लिखिए। सलाम बिन रजा के 3 अफसानों के नाम लिखिए। देखिए लिखा है इब्राहिम सक्का, एक जो चैप्टर का शुरू में है, और दूसरा है नंगी दोपहर का सिपाही जो हमने आपको बताया पीछे में, और तीसरा है शिकस्ता बुतों के दरमियान। ये 3 किताबें इनको अफसाने हैं, इसको याद करना होगा। इम्तिहान में तीनों देकर के नाम आपसे पूछ सकता है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 में। किरदार असास 4 अफसानों के उन्वानात और उनके लिखने वालों के नाम लिखिए, यानी 4
किताबों का नाम पूछ रहा है और इसके राइटर पूछ रहा है। जो अफसाने किताब है, जवाब देखिए 1 में है, यानी नंबर 1 में है लाजवंती। क्या पढ़ेंगे? लाजवंती, जिसको राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा है। नंबर 2 देखिए कालू भंगी। कालू भंगी इसको लिखने वाला है कृष्ण चंद्र जी लिखने वाले हैं। और तीसरा में लिखा है परामर्श, जो आपने पिछले पढ़ा है, इसका लिखने वाला है जीलानी बानो। कौन लिखा है? जीलानी बानो। और आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 में, यानी क्वेश्चन जवाब 4 है इब्राहिम सक्का। किसने लिखा है? जो आपको शुरू में आया था, बोलेंगे सलाम बिन रज़ाक। किस लिखने वाला है? लिखने कौन है? सलाम बिन रज़ाक। अब आइए वो क्वेश्चन जो किताब में ही है और इसके जवाब आपको देना है, हमने उसके लिए तैयार कर दिया है। देखिए सवाल पढ़िए, पहले सवाल सुनिए, फिर इसके जवाब अगले में आपको देंगे हम। सवाल नंबर 1 में है कि इब्राहिम सक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी? बताइए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बिल्कुल क्वेश्चन है। और सवाल नंबर 2 में है इब्राहिम किससे मोहब्बत करता था? इब्राहिम किससे मोहब्बत करता था? सवाल नंबर 3 में है इस अफसाने में किस गांव का किस्सा बयान किया? यानी इब्राहिम सक्का जो अफसाना है उसमें किस गांव का किस्सा बयान किया गया है? ये क्वेश्चन आपके लिए 2 नंबर के लिए आ सकते हैं, 3 नंबर के आ सकते हैं और 1 नंबर में भी आ सकते हैं। सवाल नंबर 4 में है अब्दुल रब और अब्दुल्ला भैंसा कौन था? सुनकर हंसेंगे। अब्दुल रब और अब्दुल्ला भैंसा कौन थे? और नंबर 5 में है अफसाना इब्राहिम सक्का के खालिक कौन है? खालिक कौन है? राइटर, लेखक, यानी इब्राहिम सक्का जो अफसाना आपने शुरू में पढ़ा है, इसके लिखने वाला कौन है? तो बता रहा है। और ये किस मजमुआ से अखज किया गया? इसका जवाब मैं आगे दूंगा। आइए देखिए, यह देखिएगा सवाल नंबर 1 में तक क्या था? इब्राहिम सक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी? प्यारे स्टूडेंट याद करना उसको। जवाब है तो 4था दर्जा तक। विकल्प में देता है 3, 4, 6, 5, 8, तो अब चुनना है 4था, यानी कि 4 क्लास तक ये पढ़े हुए थे। देखिए सवाल नंबर 2 में है इब्राहिम किससे मोहब्बत करता था? इब्राहिम सक्का किससे मोहब्बत करता था? इसका राइट जवाब है बेदार खान देशमुख की बेटी से ये मोहब्बत करता था। याद करना होगा आपको, बेदार खान देशमुख। सवाल नंबर 3 में है इस अफसाने में किस गांव का किस्सा बयान किया गया है? जवाब है धूरन गांव का किस्सा। किस गांव का? धूरन गांव का किस्सा बयान हुआ है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में अब्दुल रब और अब्दुल्ला भैंसा कौन था? जो मैंने बताया था आपको किताब में सवाल में, तो जवाब देंगे कि अब्दुल रब धूरन गांव का, उस गांव के स्कूल का हेड मास्टर थे। धूरन गांव के स्कूल मास्टर थे। और दूसरा में है अब्दुल्ला भैंसा कौन था? धूरन गांव के सरपंच साहब के लड़का का नाम था अब्दुल्ला भैंसा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 में अफसाना इब्राहिम सक्का खालिक कौन है? अब मैं बताया था आपको, खालिक कहते हैं राइटर को, तो जवाब क्या देंगे? सलाम बिन रज़ाक हैं। और शिकस्ता बूतों के दरमियान से ये क्या गया? अफसाना लिया गया है। इसको 1 से 2 बार आप सुनेंगे, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। तो आइए फिर आपसे वादा करते हैं कि आपने अगर मेहनत से पढ़ा और हमारे वीडियो को अपने लाइक किया और कमेंट किया और शेयर किया, तो आप हमेशा मेरे पास बने रहिए। और जो आप स्टूडेंट अगर नए हैं तो चाहते हैं कि रोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें, ताकि घर बैठे आराम से आप तैयारी कर सकें। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।